नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। और दोस्तों देखो, ठंडी जा चुकी है, अब थोड़ी थोड़ी सी धूप आने लग गई। इसमें चलो आज का वीडियो अपनी बालकनी बनाऊं। तो दोस्तों, आपने जैसा थंबनेल देखा है कि लोन सेटलमेंट के बारे में आपको आज बताना चाहूँगा कि आप कैसे कर सकते हो, कितने पैसों में कर सकते हो और कौन कौन से लोन में कितना कितना सेटलमेंट जाता है। यहाँ पे बात करूँगा, दो तरह के लोन होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड में आपके आते हैं, आपके बिजनेस लोन आता है जो स्मॉल होते हैं, इसके अलावा पर्सनल लोन आता है, कंज्यूमर लोन्स आते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो परेशान होते हैं वो बिज़नेस लोन और पर्सनल लोन में होते हैं, अनसिक्योर्ड में, क्योंकि थोड़े बड़े होते हैं। कंज्यूमर लोन तो खैर छोटा होता है, 10, 20, 25 हज़ार 50 हज़ार का होता है, तो उसकी बात अभी यहाँ पे नहीं करेंगे। और जो सिक्योर्ड लोन होते हैं उसमें आपके आते हैं जो बड़े लोन अमाउंट हैं, वो मॉर्गेज लोन होते हैं, होम लोन्स होते हैं, या आप कोई शॉप करते हो तो कमर्शियल लोन्स, परचेज लोन होते हैं। तो दोस्तों, जो सिक्योर्ड लोन होते हैं, अनसिक्योर्ड पहले बताता हूँ। जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, स्मॉल बिजनेस लोन या पर्सनल लोन की बात करी जाए, पहली बात बता दूं, आप लोग सेटलमेंट के बारे में मत सोचिएगा। अगर आप सेटलमेंट करते हैं तो आपका जो सिबिल है वो काफ़ी बुरी तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है और भविष्य में आपको लोन लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। फिर भी अगर हम सेटलमेंट की तरफ देखें तो कितने में हमारा सेटलमेंट हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लूँ, किसी ने 2 लाख का पर्सनल लोन लिया, कुछ महीने भरा, जिसमें कुछ महीने भरने के बाद उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 175 हो गया। 175 होने के बाद अगर हम देखें 1.75 यानी 25,000 कम हो गया, 1.75 हो गया, 1,75,000। तो और उसके बाद उसको प्रॉब्लम आई और फिर उसने ईएमआई भरना बंद कर दिया और इंटरेस्ट लग लग के वो लोन हो गया जाके 2.5 लाख का। बात कर लेते हैं, 2.5 लाख का हो गया। अब वो अगर 2.5 लाख का हो गया, अब वो सेटलमेंट की बात करता है तो कितने में करेगा। तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए उसका एक्चुअल जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट था वो था 1.75 का, यानी 1,75,000 का। ऊपर से इंटरेस्ट जो लगा वो इंटरेस्ट पेनल्टी होती है वो अलग चीज़ है। अब बैंक जो होता है वो तो भाई पूरा बोलता है आपका 2.5 लाख का हो गया है, 50,000 हम कम कर देते हैं, आप 2 लाख दे दो। पर नहीं, आपको क्या करना है, जो 1.75 था उसके भी हम 50% तक जा सकते हैं। यानी 50% जाने का हुआ लगभग आपका 92,000 या 90,000 से 95,000 के बीच में। जी हाँ, 50% तक कोई भी बैंक होता है वो अनसिक्योर्ड जो पर्सनल लोन होता है और जो बिजनेस लोन होता है वो भी इसी तरीके आप सब कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें वो सेटलमेंट करने को रेडी हो जाते हैं काफ़ी इजीली। और क्यों हो जाते हैं, उनका रीज़न ये होता है, वो बोलते हैं इसको तो यार लॉस बुक करना पड़ेगा हमें, और अनसिक्योर्ड लोन है, पैसा इसके पास है ही नहीं, ये पैसा तो दे नहीं पाएगा, और हमको लॉस बुक करने से अच्छा है कि हम चलो जो मिल रहा है उस पर करते हैं। पर 50% तक, 40 से 50% तक वो लोग आपका टोटल लोन जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसमें वो लोग आपकी बात मान लेते हैं और आपको सेटलमेंट कर लेते हैं। और क्या होता है कि पहले आपको वो थोड़ा कहते हैं मांडवाली करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे। तो आप बार्गेनिंग ये माइंड में चलना कि हमारे टोटल आउटस्टैंडिंग से 50 से 40% तक हमको उनको कन्विंस करना है, वो हो जाते हैं। अब कहीं 50 कहीं 40 वो डिपेंड करता है बैंक में, और जो कलेक्शन रिकवरी ऑफिसर या मैनेजर जो आपसे बार्गेनिंग कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। वैसे 40-50 तक मान जाते हैं वो लोग। अब हम आ जाते हैं कि हमारा अगर कोई सिक्योर्ड लोन हो, सिक्योर्ड लोन में हमारी गाड़ी है, हमारा होम लोन है, हमारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, तो क्या होता है, तो मान लीजिए आपका इसी तरह आउटस्टैंडिंग, आपने 5 लाख का लोन लिया कहीं से, या मान लेते हैं 10 लाख का लोन लिया, आपने कुछ समय पैसा भरा, आपका आउटस्टैंडिंग 9.5 लाख हो गया, फिर आपने भरना बंद कर दिया, फिर वो पेनल्टी इंटरेस्ट लग के आपका पहुंच गया जाके 10.5 लाख रुपए, यानी 9.5 रुपये आपका प्रिंसिपल, 9.5 लाख प्रिंसिपल अमाउंट था और 10.5 लाख रुपए आपका 1 लाख रुपये उन्होंने पेनल्टी बाकी ईएमआई जोड़ के बना दिया। अब वो 9.5 लाख का कितने में आपको हो सकता है। तो यार ये 10 लाख का मैंने से लिया, लेकिन आप अपने लोन अमाउंट से अंदाज़ा लगा सकते हैं उसी एवरेज में। उसमें मान के चलिए अगर आपका 9.5 लाख का है तो वो आपका 7 से 7.5 लाख तक तो उसमें सेटलमेंट कर देंगे और बाकी जो पेनल्टी है और बाकी के पैसा भी छोड़ देंगे। बस डिपेंड ये करता है कि आपके जो आप सेटलमेंट कर रहे हैं उसके पीछे रीज़न क्या है, ये भी बहुत बड़ी एक बात होती है। वो चाहे सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो,
ये भी पॉसिबल है कि ये 7.5 लाख का आपका 6 लाख में कर दें, और जो मैं 40% बता रहा हूँ वो 30% में कर दें। ये डिपेंड करता है कि आपके सेटलमेंट की रीज़न क्या है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। उसके वो प्रूफ भी कभी कभी मांग लेते हैं, ज़्यादातर तो नहीं मांगते हैं पर मांग लेते हैं। ये भी डिपेंड करता है बैंक्स पे और आपकी कंपनीज़ पे। अभी मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि हमारे ही, मैं जैसे बताया, मैं एक बैंक NBFC में काम करता हूँ। हमारे एक होम लोन था 5 लाख का, उसने लिया था, और कुछ समय तक EMI रेगुलर गया, साल भर तक। पर जिसने लोन लिया था, जो अर्निंग पर्सन था, उसने इंश्योरेंस लिया नहीं था, लोन प्रोटेक्शन जो होता है, और उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद भाई वही अर्निंग पर्सन था, उनका धीरे धीरे करके जो पैसा कम हुआ था, मतलब 5 से उनका लगभग आई थिंक 4.25 लाख रुपए को 4.5 लाख हो गया था। फिर वो लग के दोबारा 5.5 लाख हो गया, और वो मान के चलिए आउटस्टैंडिंग उनका जो था वो लगभग 4-4.25 लाख था। तो 3 लाख में उनका अभी हमने सेटलमेंट किया। यानी सोचिए 40% तक हमने उनका सिक्योर्ड लोन, यानी जो हमारा उनका का मॉर्गेज लोन था, उसमें हमने उनको कम करके दिया। तो ये हर बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती है। उनका हमको रीज़न जेन्युइन लगा कि हाँ भाई, एक लेडी घर में है, एक छोटा बच्चा है, और अर्निंग पर्सन की डेथ हो गई है, तो उसमें बैंक भी काफ़ी रियायत दे देती है। तो इस प्रकार से आप लोग सेटलमेंट कर सकते हो। और इसमें आप एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आप कोई भी लोन लो, अगर आपका सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, 1 लाख से ऊपर का अमाउंट है, तो इंश्योरेंस यार ज़रूर ले लो। क्योंकि होता क्या है, कभी कुछ किसी के साथ भी हो सकता है, लाइफ का कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में आपके जो पीछे आपके घर वाले होंगे वो परेशान नहीं होंगे। ये सेकंड बात हो गई। तो आई थिंक अभी इस वीडियो में आपको टोटल समझ में आ गया होगा कि किस अमाउंट से हम सेटलमेंट कर सकते हैं, किस हिसाब से हमको बार्गेनिंग करनी है, उसके पीछे रीज़न क्या है, वो भी हमको अपने बैंक को, अपनी कंपनी को, NBFC को बताना चाहिए, हमारा ये रीज़न है। और जैसा मैंने बताया, सिक्योर्ड लोन में, अनसिक्योर्ड में 50 से 40% तक, और अनसिक्योर्ड में 30 से 35% तक का प्रिंसिपल अमाउंट की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, टोटल अमाउंट की नहीं। जो तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगा वो तो आप पूरा हटा दो, जो सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट बचा है उसमें 30 से 35% सिक्योर्ड में, और 50 से 40% तक जा सकता है किसमें, अनसिक्योर्ड में। तो इस हिसाब से आप सेटलमेंट कर सकते हो। और एक चीज़ और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी बैंक से बार्गेनिंग की बात चल रही हो, जब आपका अमाउंट सेट हो जाए, तो उनसे ये अपने मेल ज़रूर ले लीजिए कि आपको इतने पैसे जमा करने के बाद और कोई पैसा नहीं देना है, और आपको NOC मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बैंक या कंपनीज NBFC वो तो ऐसा नहीं करती, पर जो छोटी कंपनीज़ हैं वो आपको पहले झांसे में आके, ठीक है आप सेटलमेंट करो, इतना पैसा दे दो, हम ख़त्म कर देंगे। और जब आप पैसा जमा कर देते हो और आपकी EMI लगातार हिट होती रहती है, और वो आपका NOC नहीं मिलती है, लोन क्लोजर नहीं मिलता है, फिर आप जब परेशान होकर और जाते हो तो वो आपसे और पैसा मांगते हैं। और क्योंकि वो बोल देंगे भाई हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं, और आपके पास भी कोई ऐसा सबूत नहीं होता। तो जब भी सेटलमेंट के लिए बात करो, जब पूरी बात फाइनल हो जाए डील, तो इस चीज़ का हमेशा ज़रूर ध्यान रखिएगा। उनसे वो आप उनकी ऑफिशियल मेल ID पे या कोई लेटर हेड पे, जैसा भी आपको वो प्रोवाइड कर सके, वो ज़रूर ले लेना। उसके बगैर सेटलमेंट के लिए प्रोसेस मत करिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो उसको यार दोस्तों में शेयर कर दो, ग्रुप्स में शेयर कर दो। व्यूज़ आते हैं तो अपना जोश बढ़ता है, और अच्छा कंटेंट लाने का मन करता है। और चैनल पे नए आए तो उसको सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट साथ फिर से मिलेंगे। तब तक लोन मंत्री का आपको नमस्कार। जय हिंद।